हमारे प्यारे प्रधानमंत्री के पास भले ही किसी और काम के लिए फुर्सत ना हो, लेकिन फोटो खिंचवाने के लिए भरपूर टाइम रहता है। इसके अलावा इनसे एक्टिंग करवा लो, उस काम में भी हमारे प्रधानमंत्री माहिर हैं। अब इनके इसी ट्वीट को देखिए, बढ़िया पौधा लगाते हुए फोटो खिंचवाए हैं। इसे पोस्ट कर लिखा है, कर्तव्य भवन के निर्माण में पर्यावरण संरक्षण का पूरा ध्यान रखा गया है, जिसके लिए हमारा देश संकल्पबद्ध है। आज इसके प्रांगण में एक पौधा लगाने का भी सुअवसर मिला। वाह भाई वाह, पर्यावरण संरक्षण शब्द देखिए कितने भारी भरकम है। ऐसा लग रहा है जैसे पीएम मोदी से बड़ा पर्यावरण प्रेमी कोई है ही नहीं। लेकिन भ्रम में ना पड़िएगा, इन तस्वीरों और भारी भरकम शब्दों पर यकीन मत करिएगा, क्योंकि इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पर्यावरण से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई प्रेम नहीं है। अगर होता तो वो आज भारत के हसदेव अरण्य जैसे विशाल जंगलों को बर्बाद करने का जिम्मा अपने दोस्त अडानी को न सौंपते। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पेड़ लगाकर पर्यावरण की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के घने जंगलों को अपने दोस्त अडानी को सौंप रहे हैं। एक तरफ मोदी जी एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चला रहे हैं, अपने आवास पर सिंदूर का पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ देश के सबसे घने जंगलों को अडानी ग्रुप को सौंपा जा रहा है। ये वही जंगल है जहाँ आदिवासी पीढ़ियों से रहते हैं, जिनका सब कुछ उन जंगलों से जुड़ा है। लेकिन इन जंगलों को कोयला खदानों के लिए काटा जा रहा है और आदिवासियों की आवाज को दबाई जा रही है। ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं, बल्कि आदिवासियों की जिंदगी, उनकी संस्कृति और हमारी पर्यावरण की सांसें हैं। ऐसा सबसे बड़ा मामला है छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य का। ये मध्य भारत का एक ऐसा जंगल है जो 1,70,000 हेक्टेयर में फैला है। इसे देश का सबसे घना जंगल माना जाता है, जहाँ गोंड जैसे आदिवासी समुदाय रहते हैं। ये लोग जंगल से अपनी रोजी रोटी, संस्कृति और आस्था जोड़ते हैं। लेकिन 2019 में मोदी सरकार ने इस जंगल के पारसा कोल ब्लॉक को खनन के लिए मंजूरी दे दी। ये खदान राजस्थान की एक सरकारी कंपनी की है, लेकिन इसे ऑपरेट करने का जिम्मा अडानी ग्रुप की कंपनी राजस्थान कोलियरीज लिमिटेड को दिया गया। इस खदान से हर साल 5 मिलियन टन कोयला निकाला जाना है और इसके लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। 2022 में 41 हेक्टेयर जंगल साफ किया गया और 2023 में 93 हेक्टेयर और काटने की मंजूरी दी गई। आदिवासियों ने इसका जमकर विरोध किया। 2019 में अंबिकापुर में 70 दिन तक शांतिपूर्ण धरना दिया। 2021 में सैकड़ों आदिवासियों ने 300 किलोमीटर पैदल चलकर रायपुर तक मार्च किया, लेकिन उनकी आवाज दबा दी गई। पुलिस ने विरोध करने वालों को डराया, कुछ को झूठे केस में फंसाया गया। आदिवासियों का कहना है कि उनकी ग्राम सभाओं की सहमति के बिना फर्जी तरीके से मंजूरी ली गई। और ये सिर्फ हसदेव की कहानी नहीं है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में भी अडानी की धिरौली कोयला खदान को मंजूरी दी गई। इस खदान के लिए 1397 हेक्टेयर जंगल काटने की योजना है, जिसमें 5.7 लाख पेड़ खत्म होंगे। ये जंगल एक हाथी कॉरिडोर का हिस्सा है, यानी वन्य जीवों के लिए भी जरूरी है। पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी मंजूरी में खामियां बताई, लेकिन फिर भी मंजूरी दे दी। स्थानीय आदिवासियों का कहना है कि इससे उनकी पानी की सप्लाई, खेती और पशुपालन प्रभावित हो रहा है। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ। गोंदिया जिले में 148.59 हेक्टेयर जंगल को अडानी के 1980 मेगावाट के कोयला बिजली संयंत्र के लिए दे दिया गया। 2014 में मोदी सरकार ने इसकी मंजूरी दी। पर्यावरण मंत्रालय ने कुछ शर्तें रखी, जैसे कि वन्य जीव कॉरिडोर को बचाना और मिट्टी कटाव रोकना, लेकिन इनका कितना पालन हुआ ये भगवान ही जानता है। अब आप बताइए, जंगलों को इस तरह से बर्बाद करके फिर पर्यावरण की बात करना हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 से 2018 तक भारत ने 1.6 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो दिया। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में 177वें स्थान पर है। क्या यही पर्यावरण संरक्षण कर रहे हैं? क्या ऐसे देश का विकास होगा? अगर ऐसे ही पेड़ कटते रहे, जंगल तबाह होते रहे, तो हमारा भविष्य भी इन्हीं जंगलों की तरह उजड़ जाएगा। कहीं के नहीं बचेंगे हम। इसलिए जरूरी है कि इस तबाही के खिलाफ आवाज उठाया जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी।